बनारस का नाम सुनते ही गंगा नदी और घाटों का प्रतिबिंब आंखों के सामने छा जाता है। इस शहर को भगवान शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह है कि महादेव यहाँ साक्षात वास करते हैं। कहते हैं कि बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। वैसे तो बनारस में सैकड़ों मंदिर हैं, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन आज मैं आपको काशी के ऐसे 22 प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाने वाला हूँ, जिनके दर्शन किए बिना आपकी काशी की यात्रा अधूरी रह जाती है। यदि आप बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तब आपको इन 22 मंदिरों को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जहां पर दर्शन करने से आपके मन को शांति के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव है, जिन्हें विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। श्री साक्षी विनायक मंदिर में भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन करके घर परिवार व समाज में समृद्धि की कामना करने के लिए आते हैं। जो भी भक्त काशी की यात्रा के लिए आते हैं, इस मंदिर में दर्शन के बाद ही वे अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। साक्षी विनायक उनकी काशी यात्रा के साक्षी होते हैं। ढूंढी राज गणेश मंदिर बनारस के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली गली में स्थित है। भगवान शिव ने कहा था कि काशी में मेरे दर्शन करने से पहले जो व्यक्ति ढूंढी राज विनायक को प्रणाम और पूजा करेगा, तो उसे मुझसे सभी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, उन्हें सभी प्रकार की चिंताओं और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ अन्नपूर्णा मंदिर ढूंढी राज गणेश मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है। माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। शक्तिपीठ माँ विशालाक्षी मंदिर प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माँ सती का कर्ण कुंडल गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। इनका महत्व कांची में स्थित माँ कामाक्षी और मदुरै की मीनाक्षी के समान है। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ माँ विशालाक्षी के मंदिर में रात्रि विश्राम करते हैं। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर शहर का एक और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर टेराकोटा, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है। यह मंदिर काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप है और यह मंदिर नेपाली शैली में बनाया गया है। गंगा द्वार की ओर काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थित है मानधातेश्वर महादेव। इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में भगवान राम के पूर्वज महान चक्रवर्ती राजा मानधात्री ने की थी। यह एक पवित्र और प्राचीन मंदिर है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पंचायतन योजना में बना है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई दूसरा शिव मंदिर नहीं है। बनारस में मणिकर्णिका घाट वह स्थान है जहाँ 24 घंटे चिता की अग्नि चलती रहती है। यहाँ पर मृत्यु को अध्यात्म की नजर से देखा जाता है। काशी आने वाले यात्री को इस घाट पर कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। बनारस में मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का स्थान माना गया है, इसीलिए इसे महाशमशान कहा गया है। यहाँ पर खेली जाने वाली होली को मसान होली और चिता भस्म की होली के नाम से जाना जाता है। यह होली महादेव को समर्पित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो नींव से 9 डिग्री झुका हुआ है। बनारस में गंगा घाट पर स्थित अन्य सभी मंदिर घाट के ऊपर बने हैं। रत्नेश्वर महादेव एकमात्र मंदिर है जो घाट से नीचे बनाया गया है, जिस कारण यह मंदिर वर्ष में 6 से 8 महीनों तक गंगा में डूबा रहता है और इस मंदिर में पूजा 3 से 4 महीने ही हो पाती है। काशी में मणिकर्णिका घाट पर एक और मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड है, जिसे मणिकर्णिका कुंड भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी और अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था। इसीलिए इसे मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ भी कहते हैं। दोपहर के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव
समस्त देवी देवताओं के साथ स्नान ध्यान करने आज भी यहाँ पर आते हैं। गंगा किनारे संकटा घाट पर स्थित माँ संकटा देवी मंदिर एक सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि जब माँ सती ने आत्मदाह किया था तो उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माँ संकटा की पूजा की थी। पांडव भी अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे और माँ संकटा की बिना अन्न और जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने पूजा की थी, जिसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। काल भैरव मंदिर भगवान शिव के सबसे आक्रामक और विनाशकारी रूप को समर्पित है। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। रविवार को इनके दर्शन का विशेष महत्व है। मृत्युंजय महादेव मंदिर वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में भोलेनाथ मृत्युंजय महादेव के रूप में विराजते हैं। इस मंदिर का इतिहास एक प्राचीन कुएं और शिवलिंग से जुड़ा है। मृत्युंजय महादेव शब्द का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग सभी भक्तों को उनकी अप्राकृतिक मृत्यु से दूर रखता है। इस मंदिर में एक प्राचीन कुआं है जिसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। तुलसी मानस मंदिर बनारस के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 1964 में बनवाया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को नक्काशी के रूप में चित्रित किया गया है। माँ दुर्गा मंदिर 18वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस मंदिर में माँ दुर्गा कुष्मांडा स्वरूप में विद्यमान है। इस मंदिर को लाल रंग से रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में विराजमान देवी दुर्गा की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। संकट मोचन मंदिर राम भक्त हनुमान को समर्पित है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का विश्वास होता है कि हनुमान जी उनकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। यह मंदिर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित किया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी साक्षात वास करते हैं। न्यू विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। न्यू विश्वनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ पर महादेव नर्मदेश्वर बाणलिंग के रूप में विराजते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता का संपूर्ण पाठ और पवित्र हिंदू शास्त्रों के अंश चित्रों के साथ अंकित है। बटुक भैरव मंदिर मान्यता है कि इस मंदिर में बटुक भैरव के दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का मंदिर दशाश्वमेध घाट जाने वाले मार्ग पर स्थित है। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में गुरु बृहस्पति साक्षात विराजमान है। श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के केदार खंड में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह हर साल तिल के आकार के बराबर बढ़ता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और काशी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ऋषि विभांडक ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर में विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है। इस मंदिर में तिल का भोग लगाने से भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। केदारेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी में केदार घाट पर स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से केदारनाथ धाम में दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन देते हैं। यहाँ पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। बनारस की गंगा आरती दशाश्वमेध घाट बनारस में गंगा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। प्रतिदिन शाम को इस घाट पर माँ गंगा की आरती की जाती है। इस गंगा आरती को देखना यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक अलग अनुभव देता है। बनारस की सबसे मंत्रमुग्ध और गौरवशाली गंगा आरती को लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं। अगर आप बनारस घूमने आ रहे हैं तो आपको दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में अवश्य शामिल होना चाहिए। हर हर महादेव।